वेलकम टू भारती राजपूत क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजीज। ओके, मतलब कि नए नए रिलीजियस आइडियोलॉजीज यानी कि नए नए धार्मिक, है ना, धार्मिक बनना चाहिए या पूजा पाठ से रिलेटेड ये चीज हो जाती है, तो उसमें नए नए आइडियाज, नए नए तरीके रिलीजन के का उद्गम हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। In the previous chapter, we read about the political and economic changes which had taken place during the Mahajanpada era. पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में पढ़ा था, जो कि महाजनपद एज के समय हुआ था, है ना। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस चेंजेस व्हिच केम अबाउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसमें हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे? रिलीजियस, जो धार्मिक बदलाव हुए थे, है ना, उस पे इस काल में क्या बदलाव हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। About 2600 years ago, लगभग 2600 साल पहले, several evils had crept into the society as well as into the Vedic religion too. बहुत तरह के evils हमको पता है ना, बुरे लोग, है ना, तो सोसाइटी को कैप्चर कर लिए थे। और खास और साथ ही साथ वैदिक रिलीजन में, मतलब वैदिक इतिहास जो होता है ना, वैदिक धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक चीजें, उसमें भी उनका कब्जा हो गया था। मैं अलग तरीके से ही एक मतलब रोक लग जा रही थी कई कई चीजों पे। वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव, हर चीज पे रोक टोक। वैदिक रिलीजन मतलब कुछ पढ़ाई करने, कोई भी चीज है तो बड़ा खर्चा, बड़ी चीजें, बड़ा तामझाम। तो यज्ञ विच हैड द प्रोमिनेंट प्लेस इन द वैदिक रिलीजन, जो यज्ञ था, यो यज्ञ करना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। कहाँ? वैदिक रिलीजन में, धार्मिक चीजों में, है ना। हैड गॉन आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन पीपल, उसको आम लोग तो कर ही नहीं पाते थे भाई। बिकॉज ऑफ द वेरियस राइट्स, रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, बहुत से रीति रिवाज, फिर उसमें जानवरों को बलि देना। तो हर एक इंसान के पास उतना नहीं होता था ना भाई कि वो दे सके उतना पैसा, उतना खर्चा करे, खर्चा करने के बाद वो अपनी पूजा पाठ करवा सके। डिस्क्रिमिनेशन अमोंग द वर्नास, जो डिस्क्रिमिनेशन अमोंग द वर्नास रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी। अभी जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चालू हुआ वर्णों के बीच में, इससे क्या हुआ? सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि एक तरह से क्या होता है, खिंचाव, है ना, के बीच तनाव पैदा होने लगा। अभी किसी को भेदभाव करोगे, है, जाति को लेके, वर्ण को लेके, तो टकराव तो होगा ही ना। तो एक टकराव होने लगा। कॉमन पीपल वर फेड अप विद द म्यूचुअल वॉर्स अमंग द पावरफुल रूलर्स, जो आम लोग थे, कॉमन पीपल्स थे, थक चुके थे। म्यूचुअल वॉर्स अमंग द पावरफुल रूलर्स, बार बार झगड़ा, बार बार बहस, बार बार लड़ाई, इतना अगर थकान लग गई थी उन लोग को। तो जैसे कि अपन लोग नहीं बोलते कि अरे बच्चों झगड़ा मत करो, अब तो थक गए हम, वैसा ही। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू पीपल, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो लोग भी आम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे ना भाई। जैसे अब किसी को पद पे रख दिए, वो उनसे चोरी छुपे घूसखोरी ले रहा, तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो, तुम वैसा करो, तो वो उसमें भी परेशान। अंडर सच कंडीशंस मैनी न्यू रिफॉर्मेटिव आइडियाज ग्रीव एंड बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल। और इन सारी कंडीशंस के बीच बहुत सारे नए आइडियाज आए, इन सारी चीजों के बीच बहुत सारे नए आइडियाज का जन्म हुआ, ठीक है, रिफॉर्म हुए, और बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल, और आम लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। द राइट्स एंड रिचुअल्स इन वैदिक रिलीजन, जो राइट्स एंड रिचुअल्स है वैदिक रिलीजन के समय, है ना, तो मेड द कॉमन पीपल आस्क सेवरल क्वेश्चंस लाइक, वो लोगों पे ये क्वेश्चन पूछने पे मजबूर कर दिया कि वेयर डज अ मैन गो आफ्टर डेथ। हाँ, कि आदमी या इंसान, मतलब इंसान डेथ के बाद कहाँ जाता है, ये पूछने पे उन्होंने मजबूर हो गए, मतलब पूछने लगे, व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, व्हाट इज सोल, हाउ कैन वन अटेन मोक्ष, हम कोई कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, हाउ दे कैन अटेन सल्वेशन, है ना, मुक्ति कैसे मिल सकती है। द आइडियाज विच इमर्ज नाउ वर मच सिंपलर, आज के डेट पे तो जो आइडियाज है वो बहुत आसान है। दीज आइडियाज हैव बीन कंपाइल्ड इन द उपनिषद्स, और ये जो आइडियाज हैं ये सब किसमें लिखे गए हैं? उपनिषद्स में लिखे गए हैं, ठीक है। न्यू रिलीजन्स, जो न्यू रिलीजन्स हैं, डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक पाथ, जो आपका वैदिक पाथ था, है ना, ही अलग था। जो नए रिलीजन का उद्गम हो रहा था, उसका जो कहना चाहिए, जो वैदिक पाथ होता था, जो हमारा मेन वेद होती थी, उससे अलग ही हटके होता था। इमर्ज विच वर अगेंस्ट द आउटवर्ड शो एंड रिचुअल्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, जो रिचुअल्स चल रहे थे ना, उससे सब चीजों से हटकर था।
जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर प्रोमिनेंट, तो उसमें से जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म थे आर प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम, ये सबसे मेन थे, मतलब ज्यादा पॉपुलर थे। वी शैल रीड अबाउट देम इन अ लिटिल डिटेल, हम इनको हल्की सी डिटेल की थोड़ा कुछ डिटेल्स के बारे में अभी पढ़ते हैं। स्वामी महावीर एंड द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, आपको सबको पता है जैन के लास्ट गुरु 24th 24वें तीर्थंकर कौन थे? स्वामी महावीर, है ना। कारण भी जैनिज्म थोड़ा कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुआ। जैन रिलीजन ग्रेट पर्सन आर कॉल्ड तीर्थंकरा, जो जैन रिलीजन के जो सबसे महान पुरुष होते हैं, महान पुरुष जैसे हम पूजा में बोलते हैं ना बाबा, वैसे ही इनके महान पुरुष कौन थे? संत हम बोलते हैं ना, तो महान पुरुष थे तीर्थंकर। स्वामी महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर, और उनको कहा जाता था तीर्थंकर, और जो स्वामी महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ही हैव अ न्यू लुक टू जैनिज्म, और उनका जैनिज्म के प्रति एक नया ही नजरिया था। ठीक है। स्वामी महावीर वॉज बोर्न नियर वैशाली इन 540 बीसी, जो स्वामी महावीर थे वो वैशाली में 540 बीसी में पैदा हुए। हिज फादर्स नेम वो सिद्धार्थ एंड मदर्स नेम वो त्रिशाला, पिताजी का नाम सिद्धार्था था, सिद्धार्था, एंड मदर का नाम त्रिशाला था। और एज अ चाइल्ड ही वॉज कॉल्ड वर्धमान, और बचपन में उन्हें किस नाम से बुलाते थे? जैसे सबका पेट नेम होता है ना, तो उनको वर्धमान के नाम से बुलाते थे। एट द एज ऑफ 30 ईयर्स ही टुक परमिशन फ्रॉम हिज एंड टुक संन्यास, एंड एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उन्होंने परमिशन लिया अपने बड़े भाई से, एंड ही टुक संन्यास, और उन्होंने संन्यास ले लिया। फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, उसके अगले 12 साल उन्होंने मेडिटेट किया और एक ऑस्टेरिटी एंड लेड अ लाइफ ऑफ सीवियर ऑस्टेरिटी, यानी कि 12 साल तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो अपने भाई से संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के बाद वो कहाँ चले गए? संन्यास लेने के बाद वो मतलब जंगलों में जैसे रहते ना वैसे चलेगा, और एक कठिन तपस्या करी, और ऑस्टेरिटी मीन कठिन तपस्या करी। ही फाइनली अटेन्ड कैवल्य, और उन्होंने कैवल्य मिला, यानी कि परफेक्ट नॉलेज मिली उन्हें। बिकॉज ऑफ सीवियर ऑस्टेरिटी, बिकॉज ये कठिन तपस्या परिश्रम के बाद ही वॉज कॉल्ड महावीर, उन्हें महावीर या जिन का नाम दिया गया। he has conquered his sense organs, because उन्होंने अपनी इंद्रियों में कंट्रोल पा लिया था। he has conquered in his sense organs, that is why his name is महावीर और जिन। his followers were called जैनास, और उनके फॉलोअर्स को जैन्स कहने लगे। he died at पावापुरी at the age of 72, and जब वो 72 ईयर्स के थे तो पावापुरी नाम के जिले पे जगह पे उन्होंने अपने लास्ट महानिर्वाण प्राप्त किया, है ना। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, अब जैनिज्म की टीचिंग्स क्या है, वो हमें क्या सिखाती है? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अ पर्सन मस्ट ट्राई टू अटेन 3 रत्न, है ना। मतलब जैनिज्म के हिसाब से एक इंसान को 3 रत्न अटेन करने चाहिए, यानी कि 3 रत्न इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। वन कैन अटेन 3 रत्न बाय फॉलोइंग पंच महाव्रत, और कोई भी 3 रत्न कैसे अटेन कर सकते? पंच महाव्रत धारण करके, यानी कि 5 नियम। ठीक है, क्या धारण करके? 5 नियम। बाय फॉलोइंग दीज रूल्स ए पर्सन कैन अटेन बोथ नॉलेज एंड सेल्वेशन, और ये 5 नियम फॉलो करके एक कोई भी पर्सन नॉलेज और सेल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पहला फर्स्ट 3 रत्नों में पहला रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, दैट इज राइट नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड अनट्रूथ, यानी कि एक सही समझ, सही ज्ञान कि सही क्या है, गलत क्या है, सच झूठ। सेकेंड इज सम्यक फिलोसफी, दैट इज ट्रू नॉलेज, है ना। फिलोसफी जैसे हम बोलते हैं फिलोसफी मत झाड़ो, ज्यादा मत बोलो, तुम अपने नॉलेज का इतना फिलोसफी झाड़ रहे हो, ऐसा। तो वो फिलोसफी यानी कि एकदम सत्य ज्ञान। द थर्ड इज सम्यक चरित्र, यानी कि दैट इज टू डू गुड्स एंड लीव द रॉन्ग वन, यानी कि हमेशा अच्छा करो और गलत को छोड़ो। टू अचीव दिस 3 रत्न देयर वेयर 5 रूल्स व्हिच वर फॉलोड, और ये 3 रत्न पाने के लिए, ये 3 रत्न में आगे जैन मतलब अपने लाइफ में लाने के लिए हमको 5 नियम फॉलो करने पड़ते थे। व्हाट आर द नियम्स आर, मतलब वो रूल्स क्या थे? पहला था सत्य, हमेशा सच बोलो, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अहिंसा, नॉट टू हार्म एनीवन विद थॉट वर्ड और डीड, यानी कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ना ही अपनी हरकतों से, ना ही अपने शब्दों से, और ना ही अपने सोच से, ना ही अपने कर्मों से। अस्तेय, नॉट टू स्टील, अस्तेय नॉट टू स्टील यानी कि चोरी नहीं। अपरिग्रह, नॉट टू कलेक्ट वेल्थ, यानी कि पैसे के पीछे नहीं भागो, है ना। ब्रह्मचर्य, टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स, अपने ऑर्गन्स को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। नाउ नेक्स्ट, महावीर स्वामी लेड मोर एम्फेसिस ऑन अहिंसा, महावीर स्वामी का अहिंसा में ज्यादा दबाव था। स्पीकिंग रूड वाज
अहिंसा बाय हिम, उनके हिसाब से अगर आपने किसी से बदतमीजी से बात करी मतलब आप उसके साथ अहिंसा हिंसा कर रहे हैं, यानी कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, है ना। मतलब आप किसी से गंदे से बात भी नहीं कर सकते, ऊंचे टोन में भी आपने बात किया, इसका मतलब ये आप उसके साथ हिंसा कर रहे हैं। तो द टीचिंग्स ऑफ ही प्रीच्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, उनका कहने का मतलब था कि सारे ह्यूमन बीइंग्स बराबर है। द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर कंपाइल्ड इन द अगम, और अगम नाम की बुक में उनके बाद जैनिज्म के टीचिंग्स के बारे में पूरा नॉलेज है। महावीर स्वामी टीचिंग्स इन्फ्लुएंस सेवरल पीपल एंड इट स्प्रेड्स फार एंड वाइड। महावीर स्वामी की जो टीचिंग्स थी वो सबको बहुत इन्फ्लुएंस करी, और सेवरल पीपल एंड इट्स स्प्रेड फार एंड वाइड यानी कि बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करके दूर दराज देशों में भी फैली। ठीक है, दूर दराज के देशों में भी फैली, प्लेसेस में भी फैली। द रूलर्स एंड द बिजनेसमैन गेव पैट्रोनेज टू जैनिज्म, और जैनिज्म को उन्होंने एक बहुत ही मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पैट्रियट, एक देशभक्ति जैसा एक संरक्षण दिया जैनिज्म को बिजनेसमैन, व्यापारियों ने, रूलर्स ने। इन छत्तीसगढ़ दिस रिलीजन हैज बीन फॉलोड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये रिलीजन प्राचीन समय से फॉलो किया जा रहा है। देयर इज एन एंशियंट जैन टेम्पल एट आरंग इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, और हमारे आरंग में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आरंग जिला है वहां पे क्या है, वहां पे एंशियंट, रायपुर जिले में जो आरंग है वहां पे क्या है, एंशियंट टेम्पल है, जैन मंदिर है ना। एन एंशियंट टेम्पल ऑफ द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी इज एन विलेज नेम, और एक और टेम्पल है, एंशियंट टेम्पल है जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, वो थे, वो उनका कहाँ पे, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में नखपुरा, वहां पे उनका ये मंदिर है। इट इज कॉल्ड वसनागर पार्श्वनाथ, यानी कि वसनागर पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू विजिट दिस टेम्पल, और पूरे जगह से इंडिया के मतलब इंडिया में लोग आते हैं, इंडिया से बहुत सी जगह से लोग आते हैं ताकि वो इस टेम्पल का दर्शन कर सकें। ठीक है, वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आज हमने पढ़ा जैनिज्म तक, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में कि बुद्धिज्म क्या था, कैसे एक्सपेंड हुआ और उनके मेन गुरु कौन थे। ठीक है, और कैसे और किन लोगों ने संविधान किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो ना। और अगर आपको नोट्स एंड पीडीएफ की कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी क्लासेस में एनरोल भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। So please do like, share and subscribe my video.